केमिकल बॉन्डिंग, तो नाम से समझ में आ रहा है कि भैया कुछ तो केमिकल्स और कुछ तो बॉन्डिंग, बराबर, ये दो चीज का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि मुझे एक बात बताओ, बॉन्डिंग से आप लोगों को क्या समझ में आता है? बॉन्ड और बॉन्डिंग, हाँ बताओ। दो चीज एक साथ जोड़ता है। अच्छा, जोड़ने के लिए, बराबर, एग्जैक्टली। तो दो चीज को एक साथ जोड़ने के लिए जो जिस चीज से हम जोड़ते हैं, एंड दैट बॉन्ड, जिसको हम बॉन्ड बोले या फिर जो कनेक्शन बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड, बराबर। द थिंग इज दैट कि उस बॉन्ड को बनाने में क्या लगता है, क्या चीजें यूज होती है, कौन सी कंडीशंस लगती है, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती है, ये सारी चीजें जो है हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फिर आगे जाके हम लोग, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड, ओके, तो केमिस्ट्री में बॉन्डिंग होती कैसे है दो केमिकल कंपाउंड्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में, और किस तरीके से वो स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं, थ्योरीज, उसके स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने में, उसका कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर उसका अनस्टेबल होगा, कई सारी चीजें हैं स्टडी करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में। बहुत ही इलैबोरेट चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, अच्छा खासा टाइम लगता है इसको स्टडी करने में, ठीक है। तो विद दिस हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया मैं तुम्हें दे देता हूं पहले। केमिकल बॉन्ड, तो देखो बुकिश डेफिनेशन जो है वो क्या बताती है, लाइक बुक का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि इट इज अ, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स और एलिमेंट्स। तो बुक का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि इट इज अ, अच्छा, मैं जितनी भी चीजें बोर्ड पे आप लोगों को लिखाऊंगा, आप लोग ट्राई करना कि वो सारी चीजें नोट डाउन करने के लिए, ठीक है, वो अपना नोट्स बनाते जाओ उस हिसाब से, दैट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द चैप्टर। सो बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता। अच्छा, बोर्ड अच्छे से दिख नहीं रहा आप लोगों को, तो ठीक है, मैं डिक्टेट कर दे। अच्छा, तो फिर आप लोग समझोगे कैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा तो आप लोगों को, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये दिख रहा है? नहीं, राजीव आप कैमरा थोड़ा सा सेंटर में लाके इस पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखो, ठीक है, चलेगा? डन। तो केमिकल बॉन्डिंग कुछ पॉइंट्स है, आप लोग नोट करते जाओ। अ फोर्स, केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन है, अ फोर्स when acts between two, a force when acts between two or more atoms, a force when acts between two or more atoms or elements to hold them together as a stable molecule। स्टेबल मॉलिक्यूल को अंडरलाइन कर लेना थोड़ा, मैं बताता हूं क्यों। एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, the bond thus formed is known as chemical bond, ठीक है, is known as chemical bond। ठीक है, अच्छा, आपका क्या नाम था? गॉस्पेल, ओके। गॉस्पेल वाज राइट के दो चीजों को साथ में होल्ड करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेसेसरी होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं बॉन्ड। फॉर एग्जांपल,
आप लोगों ने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखा है कभी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा है? वाटर का? यस और नो, जल्दी बताओ। नहीं, अच्छा ठीक है। तो ऑक्सीजन जो O2 होता है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये दिख रहा है? दिख रहा है? ओके, O2। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, दिस इज नथिंग बट ऑक्सीजन, राइट? अच्छा, तो केमिस्ट्री में इसका जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, O डबल बॉन्ड O, इसके बीच में डबल बॉन्ड्स आते हैं। अच्छा, बॉन्ड्स दो तीन तरीके के होते हैं। आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने 11th में ये पढ़ा होगा, बेसिक केमिस्ट्री में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, जहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स। आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं? ग्रेट, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये डबल बॉन्ड है, अब मुझे बताओ, अब दिख रहा है? सब कुछ क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छा। तो ये किसका मॉलिक्यूल है, कोई बता सकता है? ये किसका मॉलिक्यूल है? वाटर। बहुत सही, बहुत सही। तो इसमें अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये क्या है? ये एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, बराबर? सही है। ये क्या है? ये क्या है? ये लोन पेयर। एग्जैक्टली, दिस इज लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। तो इनिशियली थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीजें उनके साथ हम लोग अक्वांटेंस में आते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती है। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि भाई बॉन्ड का डेफिनेशन, मैंने क्या बोला कि इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स और द एलिमेंट्स। एग्जैक्टली, ठीक है। तो दो एटम इसमें कौन से हैं मुझे जरा बताना। दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है? हाइड्रोजन, बराबर। तो दो अलग अलग एटम्स और एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। What is the purpose of this bond? The purpose of this bond is to hold this atom oxygen and this atom hydrogen together। और आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि एक दो वर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए, एंड दोज वर्ड्स वर, कोई मुझे बता सकता है कौन सा वर्ड था? स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये बॉन्ड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को एक साथ होल्ड करके रखा है थ्रू दिस केमिकल बॉन्ड। Why? To make it a stable molecule। समझ में आया? ये सुनो, हाय हाय, समझा? स्टेबल मॉलिक्यूल इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि अगर बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो फिर जो मॉलिक्यूल बनेगा उन बॉन्ड्स को फॉर्म करने के बाद में वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, और जब मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा तो बॉन्ड्स फॉर्म ही नहीं होंगे। कीप इन माइंड, अगर मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे अगर कोई फ्रेंड है, ठीक है, तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसके साथ तुम्हारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, तो तुम उसके साथ बहुत ही अच्छे से स्टेबल फॉर्म में रह सकते हो विदाउट फाइटिंग विद ईच अदर। Am I right? Am I clear? कि अगर कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम उसके साथ बहुत ही अच्छे से रह सकते हो, स्टेबली रह सकते हो, बिना उसके साथ झगड़े हुए या फिर बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के, बहुत सारी चीजों के। लेकिन अगर वहीं पे कोई ऐसा बंदा तुम्हारे पास है, लाइक ए स्ट्रेंज गाय, एक स्ट्रेंज पर्सन जिसको तुम जानते नहीं हो, उसके साथ जब तुम रहोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज देयर इज नो
stable bond between you two. Similarly, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है केमिकल बॉन्डिंग में एलिमेंट्स के बीच में, उनको बॉन्ड्स के फॉर्म में बना के और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टेबली रखने के लिए. Am I clear? और नहीं? इतना समझा? ओके, आप लोग रिएक्ट कर सकते हो. ग्रेट ग्रेट. तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट. It is a group of two or more atoms. It is a group of two or more atoms. It is a group of two or more atoms involving redistribution of electrons. It is a group of two or more atoms involving redistribution of electrons. involving की बात करें. Involving redistribution of electrons. Okay. Redistribution of electron among them. Redistribution of electron among them. Third point. फटाफट लिखो and then we'll move ahead कि क्या क्या होता है ये. Third point, this process is accompanied by decrease in energy. This process is accompanied by decrease in energy. Last point, last second, decrease in energy. Fourth point, decrease in energy is directly proportional to strength of the bond. Decrease in energy is directly proportional to the strength of the bond. Last point, therefore, fifth point, therefore, molecules are more stable than atoms. Therefore, molecules are more stable than atoms. For example, you have Cl2, chlorine. You have chlorine. You have chlorine, HCl, hydrochloric acid, NaCl, sodium chloride, and etc. etc. ठीक है? तो मुझे जरा बताना इसमें से कि सेकेंड पॉइंट तुम्हें समझ में आया. इट इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर atoms involving the redistribution of electrons.